आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान का महीना है माशाल्लाह से, और आज मैं चटनी बहुत मज़ेदार लेके आई हूँ। और ये मैं लहसुन अदरक भी डालूँगी साथ में, और साथ में मैंने ये धनिया है, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। साथ में सब्ज़ मिर्च मैंने ली है 5 अदद, और सुरख मिर्च ली है मैंने 6 अदद सूखी हुई। तो साथ में मैं हरा प्याज और हरा लहसुन भी डालूँगी। और ये मैंने पुदीना ये भी फ्रीज़ किया हुआ था। तो मैंने कहा आज माशाल्लाह से रमज़ान मुबारक स्टार्ट होने लगा है, तो फिर मैं ना आपके साथ रेसिपी शेयर करूं, क्योंकि कितने दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कोई रेसिपी आपको शेयर नहीं की। तो ये अब मैं सारी चीज़ें मैं ग्राइंडर में डालूँगी। तो डाल के तो फिर मैं बहुत मज़ेदार इसकी चटनी तैयार करूँगी। मैं आपको फिर एक दफ़ा बता दूँ, इसमें मैंने हरा लहसुन थोड़ा सा डाला है, हरा प्याज थोड़ा सा डाला है, और साथ में सारी चीज़ें डाली हैं जो आपसे शेयर की है मैंने। तो मैंने कहा रमज़ान मुबारक है, तो फिर आपके साथ ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनेगी, तो ये आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसमें मैंने एक लीमू एक अदद निचोड़ना है, और इससे ज़रा ना चटनी बहुत चटपटी होती है। और ये मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, ये डालूंगी। मेरा गला बहुत ख़राब है, तो फिर आज शुक्र है थोड़ा सा सही हुआ, तबीयत ठीक हुई है। तो मैंने ये आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फोक्स की मदद से आपने हल्का हल्का ऊपर नीचे करना है, तो ऊपर नीचे करके साथ साथ ग्राइंडर चलाना है। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की ये चटनी बनेगी। और आप ये मेरी इस तरीके से रेसिपी आपको फॉलो शेयर किया करें, और कमेंट में भी बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और रमज़ान मुबारक का महीना है, माशाल्लाह से बरकतों वाला महीना है। तो इसमें चटनी आप बना के रख लें, और ताकि आप पूरा महीना इसको यूज़ करते रहें। चाहे वो दही बल्लों में डाल लें, चाहे आप रायते के साथ कर लें, चाहे आप कोई कबाब वगैरह उसके साथ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार हमारी ये चटनी बन के तैयार हुई है। आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपनी इबादतों में अपनी दुआओं में मुझे बहुत याद करना है। तराबियों में भी आपने नमाज में मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक आपको और आपका और मेरा हामी और नासर हो, और अल्लाह पाक आपको और मुझे सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक अपनी रहमत फजल करम करे। रमज़ान के महीने में बरकतों वाला महीना होता है, तो इसमें तो माशाल्लाह इंसान पकोड़े वगैरह बनाता है, सारी चीज़ें बनाता है। तो अगली रेसिपी के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।